दोस्तों अक्सर हम बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है और कुछ समय पहले इन्होंने अप्लाई भी किया था। पहले यहाँ के डायरेक्टर्स ओके हो गए थे, फिर आरबीआई के पास में इन्होंने परमिशन सीख की थी कि अब इन्हें एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक की तरफ ये ट्रांजिशन करना अलाउ करें। स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे देश में लाए गए थे ताकि हमारे देश के जो स्मॉल बिजनेस है, एमएसएमईज हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके। ये एक प्रकार के डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं क्योंकि अपनी लिमिटेशन में काम करते हैं। लिमिटेशन ये होती है कि लोग स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाएंगे और हैवी इंडस्ट्रीज के साथ में ऐसा इन्हें डील नहीं करनी है। प्लस इनका जो 50% तक का लोन पोर्टफोलियो होता है वो 25-25 लाख तक का देना होता है। अगर कोई भी चाहता है कि वो एक स्मॉल फाइनेंस का काम करे, स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम करे, तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिमिटेशन में ही करेगा। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी दिन से ये काम कर रहा था। शुरुआत में ये एक एनबीएफसी की तरह आया था और बाद में जो है इन्हें लाइसेंस दे दिया गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक का। 2017 से ये इस काम को भी कर रहा था। आज के समय में इनका बिजनेस काफी बढ़ चुका था, तो इट वांटेड टू गेट ट्रांजिटेड इनटू यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक का क्या मतलब होता है? यूनिवर्स यानी कि सब कुछ, एवरीथिंग। यूनिवर्सल बैंक का मतलब हुआ एक ऐसा बैंक जो हर एक तरीके की सर्विस को प्रोवाइड करा सकता है। तो अब फिलहाल में क्या न्यूज है? फिलहाल में न्यूज ये है कि अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई का अप्रूवल दे दिया गया है कि अब ये एक यूनिवर्सल बैंक की तरह काम कर सके। यूनिवर्सल बैंक स्टेटस एयू बैंक को अलाउ करेगा कि ये बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट हैं जिन्हें प्रोवाइड कर सके। किसे? जिन्हें प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स को। तो देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये अब एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिए हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि ये ट्रांजिशन कर सके स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में। अब चूंकि ये यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस पा जाएंगे तो जितने भी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या मतलब होता है कि आप लोन दे रहे हो, क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज दे रहे हो, लॉकर की सुविधा दे रहे हो, हर एक प्राइमरी सेकेंडरी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं कर रहे हो। ये सारे काम अब ये कर सकेंगे। यूनिवर्सल बैंक स्टेटस इन्हें अलाउ करेगा कि ये सारे के सारे काम कर सकते हैं और एज सच इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह से झेल रहे थे। अगर हम बात करते हैं एयू फाइनेंस बैंक की, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट की गई थी संजय अग्रवाल जी के द्वारा की गई थी। एयू फाइनेंशियर्स इन्होंने फाउंडेशन की थी 1996 में। हेड ऑफिस इनका जयपुर राजस्थान में था और इनका काम क्या था? रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी का अपना काम कर रहे थे। इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस 2015 में मिला और इन्होंने 2017 से अपना काम शुरू कर दिया। आज के समय में अगर हम इनके स्टेटस की बात करते हैं तो आज के समय में 1.5 करोड़ कस्टमर्स हैं इनके पास में, 2505 बैंकिंग टच पॉइंट्स हैं, 21 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में अपना काम कर रहे हैं। इनके पास जो वर्क फोर्स है वो 53,000 लोगों की है। 30 जून के मुताबिक जो बैंक के शेयर होल्डर का फंड है ये 17,800 करोड़ का है और जो डिपॉजिट बेस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 127,696 करोड़ का है। लोन पोर्टफोलियोज बैंक का 117,624 करोड़ का है। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी बहुत जरूरी हैं। एक क्वेश्चन इसके पहले आ चुका है जो यहां पर मेंशन्ड है कि अगर कभी भी कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिट करना चाहता है तो मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, वो यहां लिखा हुआ है। लेकिन चलो हम पढ़ लेते हैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को। तो यदि कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक एक यूनिवर्सल बैंक की तरह काम करना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक यूनिवर्सल बैंक तब बनाया जाता है अगर इनका सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा है, 5 सालों में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसके अलावा इनका एक लिस्टिंग हो चुका है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, बीएसई, एनएसई या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड जो है वहां पर। साथ ही साथ में इनकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो 1000 करोड़ की होनी चाहिए प्रीवियस क्वार्टर जब ऑडिट की गई हो तब। इसके अलावा जो प्रिस्क्राइब्ड सीआरएआर रिक्वायरमेंट है वो भी इनकी होनी चाहिए और साथ ही साथ में जो इनका नेट प्रॉफिट होना चाहिए 2 फाइनेंशियल ईयर में और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए होना चाहिए ये लेस देन और इक्वल टू 3% एंड 1% होना चाहिए लास्ट 1 ईयर में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इन्हें क्या करना चाहिए, जो इन्हें अपने एंड से फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई बैंक ये सारी चीजों के लिए सक्षम है या आप कह सकते हो सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट कर रहा है क्राइटेरिया को, तब जाकर के उसे ये स्टेटस दिया जाता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कुछ समय पहले ही अप्लाई किया हुआ था, अप्रूवल ले रहे थे आरबीआई की, फाइनली अप्रूवल दे दिया गया है। तो अगर अब ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाता है तब हमारे देश में अभी तक 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, अब 10 हो जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक और बैंक बढ़ जाएगा। आप लोग मुझे ये बताइएगा हमारे देश के सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, कहां से काम शुरू किया था? अगर आप हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो आप हमें हमारे बैंक महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। बैंक महापैक आप लोगों को 1 ईयर 2 ईयर का प्रोग्राम मिलता है। अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है उनके लिए हमारी तरफ से जितने भी कोर्सेज आएंगे सारे के सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपने इसे एक बार ही ले लिया। 1 ईयर 2 ईयर का प्रोग्राम है, उतने टाइम तक हम जितने भी कोर्सेज लाएंगे आप उन सभी कोर्सेज को देख सकते हो, बट आपको एक बार ही वो पेमेंट करनी होगी।
प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, साथ ही साथ में हमारे देश का सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था। फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।